शृण्वन्तु निर्जराः सर्वे व्याहरन्त्या वचो मम यस्य श्रवणमात्रेण मद्रूपत्वं प्रपद्यते अहमेवास पूर्वं मे नान्यत् किञ्चित् न गाधिप तदात्मरूपं चित्संवित् परब्रह्मैकनामकम्। हे देवताओं, मेरे वचनों को सुने। इन्हें सुनने मात्र से मेरा स्वरूप प्राप्त हो जाता है। सबसे पूर्व केवल मैं ही थी और कुछ नहीं था। उस समय मेरा रूप सत, चित और आनंदमय ब्रह्म था। O ever youthful ones, hear what I am telling you. Just by listening to this, one attains my nature. Before everything, I alone existed. There was nothing else. At that time, my state was pure truth, consciousness, and blissful Parabrahman. अप्रतर्क्यमनिर्देश्यम् अनौपम्यमनामयम् तस्य काचित् स्वतः सिद्धा शक्तिर्मायेति विश्रुता न सती सा नासती सा नो भयात्मा विरोधतः एतद्विलक्षणा काचिद् वस्तुभूतास्ति सर्वदा। वह अवस्था तर्क से परे, उल्लेख से परे, सब उपमाओं से परे और सब विकृतियों से परे है। इस अवस्था से अपने आप एक शक्ति का उदय हुआ जो माया नाम से विख्यात है। ये न तो सत है न असत और न दोनों ही। ऐसी विलक्षण माया सदा बनी रहती है। That state of being is beyond understanding, beyond description, beyond comparison, and beyond distortion. From that state, a kind of energy emerges which is known as Maya. It is neither true nor untrue, nor is it both. Maya with such peculiar qualities exists at all times. पावकस्योष्णतेवेयम् उष्णांशोरिवदीधितिः चन्द्रस्य चन्द्रिकेवेयं ममेयं सहजा ध्रुवा तस्यां कर्माणि जीवाः कालाश्च संचरे अभेदेन विलीना स्युः सुषुप्तौ व्यावहारवत्। अग्नि की उष्णता और चंद्र की चंद्रिका इसी माया के अंश हैं और ये सदा मेरे साथ रहती है। सब जीवों का जन्म और मृत्यु इसी का कर्म है। The heat in fire and the glow of the moon are just a fragment of the splendor of Maya. She resides with me at all times. The birth and death of all beings is due to her function.
साहं सर्वं जगत् सृष्ट्वा तदन्तप्रविशाम्यहम् माया कर्मादिसहिता गिरे प्राणपुरःसरा लोकान्तरगतिर्नो चेत् कथं स्यादिति हेतुना यथा यथा भवन्त्येव मायाभेदास्तथा तथा। वह मैं ही हूँ जो सारे संसार की रचना करके माया कर्मादि के साथ इस संसार के शरीर में प्राण विभेद से प्रवेश करती हूँ। यदि ऐसा न करूं तो प्राणियों के जन्म और मृत्यु की व्यवस्था कैसे चलेगी। माया के भेद के अनुसार विश्व के प्राणियों में मेरे भिन्न भिन्न कार्य होते रहते हैं। It is I who creates this whole world and who along with Maya, Karma, etc. enters it first as prana. Unless I do this, how can this system of birth and death of all beings work? Due to differences created by Maya, different acts of mind take place in all the beings. उपाधिभेदाद् भिन्नाहं घटाकाशादयो यथा उच्चनीचादिवस्तूनि भासयन् भास्करः सदा न तुष्यति तथैवाहं दोषैर्लिप्ता कदापि न मयि बुद्ध्यादिकर्तृत्वं मध्यस्यैव परे जनाः। जैसे एक ही आकाश, घटाकाश और महाकाश आदि अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, उसी प्रकार मैं भी एक होते हुए केवल अलग अलग उपाधियों से भिन्न हूँ। जिस प्रकार सूर्य उच्च कोटि एवं नीच कोटि की वस्तुओं को सदा प्रकाशित करता रहता है और स्वयं उनसे दूषित नहीं होता, उसी प्रकार मैं सारे विश्व की सृष्टि करते हुए दूषित नहीं होती। Just as one space is called a pot or bowl or box when it's enclosed by that shape, though I am the same, I am called by different names of various beings. Just as the sun's rays illuminate various objects on earth but are never defile themselves, I too remain untouched by all the activities that happen through me. जीवेश्वर विभागश्च कल्पितो माययैव तु घटाकाश महाकाश विभाग कल्पितो यथा तथैव कल्पितो भेदो जीवात्म परमात्मनोः यथा जीव बहुत्वं च माययैव न च स्वतः। जैसे घड़े के भीतर के आकाश और बाहर खुले आकाश का भेद कल्पित है, उसी तरह जीव और ईश्वर का अंतर भी माया द्वारा कल्पित है, वास्तविक नहीं। The distinction between an individual being and divinity is imagined due to Maya, just as the distinction between the space in a pot
and the open space outside is imaginary. तथेश्वर बहुत्वं च मायया न स्वभावतः देहेन्द्रियादिसङ्घातवासना भेदभेदिता माया सा परभेदस्य हेतुर्नान्य कदाचन मयि सर्वमिदं प्रोतं धरणीधर ईश्वरोऽहं च सूत्रात्मा विराडात्माहमस्मि च ब्रह्माहं विष्णुरुद्रौ च गौरी ब्राह्मी च वैष्णवी। जैसे जीवों में विविधता माया द्वारा है, उसी तरह देवी देवताओं में विविधता माया के कारण है, वास्तविक नहीं। देह, इंद्रिय और वासना के भेद से केवल ये माया ही इस विविधता की रचना करती है। ये सब कुछ मुझसे ओतप्रोत है। मैं ईश्वर हूँ, मैं विराट आत्मा हूँ, मैं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र हूँ और गौरी, ब्राह्मी, वैष्णवी भी मैं ही हूँ। Just as the diversity in creatures is due to Maya and not in reality, the diversity among gods too is on account of Maya. It is Maya and Maya alone that creates distinctions of body, senses, desires, etc. All this is pervaded by me. I am the Supreme Being, the Universal Soul. I am Brahma, Vishnu, Shiva and Gauri, Brahmi, Vaishnavi as well. मन्माया शक्ति संक्लिप्तं जगत् सर्वं चराचरं सापि मत्तः पृथक् माया नास्त्यैव परमार्थतः। मेरी माया ने संपूर्ण चराचर जगत की रचना की है। परमार्थ दृष्टि से देखें तो ये माया मुझसे अलग नहीं है। My Maya has created this whole world of things that move and things that don't move. From the highest perspective, this Maya is not different from me. यच्च किंचित् क्वचित् वस्तु दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्याहं सर्वदा स्थिता न तदस्ति मया त्यक्तं वस्तु किंचित् चराचरम् यद्यस्ति चेत् तच्छून्यं स्यात् वन्ध्या पुत्रोपमं हि तत्। जहाँ कहीं जो कोई भी वस्तु दिखने या सुनने में आती है, चाहे वह आंतरिक हो या बाहर की, वह सदा मुझसे व्याप्त है। मुझे छोड़कर इस चराचर जगत में कोई वस्तु नहीं। यदि है तो वह वंध्या के पुत्र के समान शून्य है। Anything, anywhere that is seen or heard, whether internal or external, is all pervaded by me at all times.
In the entire world of things that move or remain stationary, nothing exists apart from me. If it does, it is non-existent, like the son of a barren woman. रज्जुर्यथा सर्पमाला भेदैः एका विभातिः तथैवेशादिरूपेण भाम्यहं नात्र संशयः अधिष्ठानातिरेकेण कल्पितं तन्न भासते तस्मान्मत्सत्तयैवैतत् सत्तावन्नान्यथा भवेत्। जैसे एक ही रस्सी भ्रम से सर्प या माला जैसे प्रतीत होती है, वैसे ही इन सब रूपों में मैं ही हूँ, इसमें संशय नहीं। अस्तित्व के बिना कल्पित वस्तु का आभास नहीं होता, इसलिए मेरी सत्ता से ही इन सब वस्तुओं की सत्ता है, अन्यथा इनकी कोई सत्ता नहीं। Just as the same rope can appear either as a snake or a garland, it is I who shines through in all these forms. There is no doubt in this. Imaginary things cannot be experienced if they have no existence. I am the existence of all there is. Without me, nothing can exist. तस्मात् सर्वाणि कर्माणि वैदिकानि महामते चित्तशुद्ध्यन्तमेव सुस्तानि कुर्यात् प्रयत्नतः। सारे वैदिक कर्मों का लक्ष्य है चित्त शुद्धि। ये प्रयत्न करते रहना चाहिए। The purpose of all Vedic ceremonies is to purify your heart and mind. One should always strive to achieve this. तत्त्वमस्यादिवाक्यं तु जीवब्रह्मैक्यबोधकम् ऐक्ये ज्ञाते निर्भयस्तु मद्रूपो हि प्रजायते। तत्त्वमसि, वह तुम हो। ऐसे वाक्य बोध कराते हैं कि जीव और ब्रह्म एक हैं। इस एकता को जानने वाला निर्भय हो जाता है और मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। You are that. Such sutras indicate that the individual being and the Supreme Self are one. Knowing this, one becomes fearless and attains to my nature. न योगो नभसः पृष्ठे न भूमौ न रसातले ऐक्यं जीवात्मनो राहुर्योगं योगविशारदाः। योग न आकाश में है, न भूमि पर और न उसके नीचे। जीव और आत्मा की एकता को जानना ही योग है, ऐसा योग के विशारद कहते हैं। Yoga is not in space, not on earth, nor below it. Knowing that the individual being and the self are one is yoga. Thus say the experts. ॐ
इत्येवं ध्यायथात्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात् दिव्ये ब्रह्मपुरे व्योम्नि आत्मा संप्रतिष्ठितः। ओम के साथ आत्मा का ध्यान करो। ये तुम्हें अंधकार के पार दिव्य ब्रह्मपुरी तक ले जाएगा, जिस आकाश में आत्मा प्रतिष्ठित है। तुम्हारा कल्याण हो। Meditate on the self with Om. This will carry you beyond the darkness to that divine space where the self is. यस्मिन् द्योश्च पृथिवी च अन्तरिक्षमोतं मनस्सह प्राणैश्च सर्वैः तमेवैकं जानथात्मानमन्यावाचो विमुञ्चथा अमृतस्यैष सेतुः। जिस ब्रह्म में स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, सब जीवों के मन और प्राण ओतप्रोत हैं, उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो। दूसरी सब बातें छोड़ दो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला सेतु है। That which pervades the earth, the sky, and all that lies between, the mind and life of all beings, know that to be the Supreme Self. Leave everything else. This is the bridge that leads to that ambrosia. मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितो हृदयं सन्निधाय तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपममृतं यद्विभाति। ये ब्रह्म मनोमय है, सब जीवों के प्राण और शरीरों का नेता है और सबके हृदय में वास करता है। धीर व्यक्ति विज्ञान के द्वारा इस आनंद रूपी अमृत को देख लेते हैं। This self is subtle and leads the body and life force of all beings while residing in everybody's heart. Through special knowledge, and the steady and patient ones are able to see this blissful ambrosia. भिद्यन्ते हृदयग्रन्थिश्छिन्द्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस सर्वव्यापी आत्म का साक्षात्कार होने पर हृदय की सब ग्रंथियां खुल जाती हैं, सब संशय हट जाते हैं और सब कर्म क्षीण हो जाते हैं। When one beholds the all-pervading self, all knots in the heart are broken, all doubts dissolve, and all karmas vanish. हिरण्मये परे कोशे विराजं ब्रह्म निष्कलं तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिः तद्यदात्मविदो विदुः।
वह निष्कल ब्रह्म स्वर्णमय पराकोश में विराजमान है। उसके तेज से ही सब ज्योतियों में प्रकाश है और आत्मज्ञानी उसे जानते हैं। That undivided Brahman resides in a golden realm beyond everything. It is spotless and its radiance is what illuminates all sources of light. The self-realized ones know this. न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। वहाँ न सूर्य है, न चंद्रमा और न तारे। वहाँ बिजली भी नहीं चमकती। अग्नि की तो बात ही क्या। उस ब्रह्म के प्रकाश से ही सब दिखता है और उसी से सब भासित होता है। There is no sun there, nor moon or the stars. There is no lightning. What then to say of fire? By its light is everything lit up, and by its existence does everything exist. ब्रह्मैवेदमृतं पुरस्ताद् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं प्रसृतं ब्रह्म एवेदं विश्वं वरिष्ठम्। वह अमृतमय ब्रह्म आगे भी है, पीछे भी, दाएं भी और बाएं भी, ऊपर और नीचे भी ब्रह्म ही है। ये सारा विश्व वह श्रेष्ठ ब्रह्म है। That nectar-like Brahman is in front and behind. It's to the right and to the left, above too and below as well. This entire world is that Supreme Brahman itself. एतादृगनुभवो यस्य सकृतार्थो नरोत्तमः ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति। ऐसा अनुभव करने वाले नरोत्तम कृतार्थ हैं। ब्रह्म को प्राप्त करने वाले प्रसन्न रहते हैं, न शोक करते हैं और न किसी की आकांक्षा। Those exalted ones who experience this are blessed. Those who attain Brahman are ever joyful. They never grieve nor desire for anything. द्वितीयाद्वै भयं रजंस्तदभावात् बिभेति न तद्वियोगो मेऽप्यस्ति मद्वियोगोऽपि तस्य न अहमेव स सोऽहं वै निश्चितं विद्धि पर्वत मद्दर्शनं तु तत्र स्यात् यत्र ज्ञानी स्थितो मम। डर हमेशा दूसरे से होता है। जब कोई दूसरा नहीं तो कोई डर नहीं। ऐसे ज्ञानी से कभी मेरा वियोग नहीं होता और मुझसे
उनका वियोग नहीं होता। निश्चित रूप से जान लो कि वह मैं हूँ और मैं वह हैं। जहाँ ऐसे ज्ञानी हों, मेरे दर्शन वहीं प्राप्त होते हैं। Fear is of the other. When there is no other, there is no fear. One who knows this, I am never separated from him, nor is he ever separated from me. I am him, and he is me. Know this for sure. My presence is felt in the presence of one who knows me. नाहं तीर्थे न कैलासे वैकुण्ठे वा न कर्हिचित् वसामि किं तु मज्ञानि हृदयाम्भोजमध्यमे मत्पूजा कोटिफलदं सकृन्मज्ञानिनोऽर्चनम् कुलं पवित्रं तस्यास्ति जननी कृतकृत्यका विश्वंभरा पुण्यवती चिल्लयो यस्य चेतसः ब्रह्मज्ञानं तु यत्पृष्टं त्वया पर्वतसत्तमा। मैं तीर्थों में नहीं, ना कैलाश ना वैकुंठ में हूँ। मैं सदा मुझे जानने वाले ज्ञानी भक्त के हृदय कमल में रहती हूँ। मेरी पूजा करने से कोटि गुना अधिक फल मेरे ज्ञानी भक्त की अर्चना करने से प्राप्त होता है। जिनका चित्त ब्रह्म में लय हो गया है, उनका सारा कुल पवित्र हो गया। उनकी जननी कृतकृत्य हो गई और पृथ्वी उन्हें धारण करके पुण्यवती हो गई। I am not in places of pilgrimage, nor Kailash, nor Vaikunt. I am ever present in the lotus heart of the one who knows me. Worshipping the one who knows me brings 1,000,000 times more merit than worshipping me. One whose mind has dissolved in the Supreme Self, his entire lineage becomes pure. His mother attains contentment, and the earth is fortunate to hold him. शिष्याय च यथोक्ताय वक्तव्यं नान्यथा क्वचित् यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः येनोपदिष्टा वेद्येयं स एव परमेश्वरः। जिसकी गुरु में ईश्वर समान भक्ति हो, महात्मा जन उसे इस प्रकार ये गूढ़ अर्थ प्रकाशित करते हैं। जिनसे इस ज्ञान का उपदेश मिले, वह स्वयं ही परमेश्वर हैं। One who reveres the Guru as the divine, the great ones reveal this meaning to him. The one from whom this knowledge is received is the divine himself. यस्यायं सुकृतं कर्तुमसमर्थस्ततोऽर्णी पित्रोरप्यधिकप्रोक्तो ब्रह्मजन्मप्रदायकः पितृजातं जन्म नष्टं नेत्थं जातं कदाचन
तस्मै न द्रुह्येदित्यादि निगमोऽप्यवदन्नग तस्मात् शास्त्रस्य सिद्धान्तो ब्रह्मदाता गुरुः परः शिवेरुष्टे गुरुस्त्राता गुरौरुष्टे न शङ्करः। इस ज्ञान का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। ब्रह्म चेतना में जन्म देने वाले गुरु को माता पिता से अधिक कहा गया है। माता पिता से प्राप्त हुआ जीवन छूट जाता है, पर ये ज्ञान कभी नहीं छूटता। गुरु से कभी द्रोह इत्यादि नहीं करना चाहिए। सब शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म ज्ञान देने वाले गुरु परम हैं। यदि शिव रूठ जाएं तो गुरु रक्षा करते हैं, पर यदि गुरु रूठ जाएं तो शिव भी रक्षा नहीं कर सकते। The debt of this knowledge can never be paid. The one who gives you birth and knowledge is greater than parents. For the life received from parents comes to an end, but this knowledge never leaves you. One should never disobey or disregard the Guru. The Guru is supreme. If Shiva gets upset, the Guru protects you. But if the Guru gets upset, Shiva cannot protect you. मदुत्सवदिदृक्षा च मदुत्सवकृतिस्थता जायते यस्य नियतं स्वभावादेव भूधरा उच्चैर्गायंश्च नामानि ममैव खलु नृत्यति अहङ्कारादिरहितो देहतादात्म्यवर्जितः प्रारब्धेन यथा यच्च क्रियते तत्तथा भवेत् न मे चिन्तास्ति तत्रापि देह संरक्षणादिषु। मेरा उत्सव देखने की चाह रखना और मेरा उत्सव मनाना मेरे भक्तों का स्वभाव बन जाए। ऊंचे स्वर में मेरे नाम का कीर्तन करो और अपना अहंकार छोड़कर नाचो। ऐसा मानो कि जो कुछ तुमने किया वह प्रारब्ध के कारण हुआ। शरीर के विषय में सब चिंताएं भी छोड़ दो। The desire to see my celebration and fully participate in my celebration should become the nature of my devotees. Sing my name loudly and dance, leaving aside ego and attachment to the body. Think that whatever you did happened that way due to destiny. Let go of all worries about this body as well. परानुरक्त्या मामेव चिन्तयेत् यो ह्यतन्द्रितः स्वाभेदेनैव मां नित्यं जानाति न विभेदतः मद्रूपत्वेन जीवानां चिन्तनं कुरुते तु यः यथा स्वस्यात्मनि प्रीतिस्तथैव च परात्मनि। परम प्रेम और सजगता के साथ मेरा भक्त मेरा चिंतन करता है, स्वयं में और मुझ में भेद नहीं करता। ऐसा मानता है कि सभी जीव
मेरे ही रूप हैं और जैसे अपनी वस्तु में हो वैसा ही प्रेम भाव दूसरों की वस्तुओं के प्रति रखता है। With supreme love and awareness, my devotee keeps his mind on me and knows no distinction between himself and me. He thinks that all beings are my forms and has the same love towards what belongs to him and what belongs to someone else. मयि प्रेमा कुलमति रोमाञ्चिततनुः सदा प्रेमाश्रुजलपूर्णाक्षः कण्ठगद्गदनिस्वनः अनन्येनैव भावेन पूजयेद्यो नगाधिप मामीश्वरीं जगद्योनिं सर्वकारणकारणम्। जो अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है उसका मन प्रेम से आकुल होता है, शरीर में सदा रोमांच रहता है, आँखें प्रेम के आंसुओं से भरी होती हैं और कंठ गद होने से कुछ बोलने में असमर्थ होता है। मैं ईश्वरी हूँ, सारे जगत का मूल और सभी कारणों का कारण मैं हूँ। The one who worships me with unwavering devotion has sweet longing in the mind and thrill in the body. The eyes are filled with tears of love, and the throat is full, unable to make a sound. I am the goddess, the source of the entire world, the cause of all causes. मम संवित् परतनोस्तस्य प्राणा व्रजन्ति न ब्रह्मैव संस्तदाप्नोति ब्रह्मैव ब्रह्मवेदयः। जो मेरा ये रहस्य जानता है कि मैं सर्वत्र स्थित हूँ, उसके प्राण गिरते नहीं। सब में ब्रह्म को जानने वाला अंत में ब्रह्म को प्राप्त करता है। This secret that I am present everywhere, the one who knows this, his prana does not fall. He does not die like ordinary people. He who knows that Brahman exists in everything eventually attains to Brahman. इति भक्तिस्तु या प्रोक्ता पराभक्तिस्तु सा स्मृता यस्यां देव्यतिरिक्तं तु न किञ्चिदभिभाव्यते। इत्थं जाता पराभक्तिः यस्य भूतर तत्त्वतः तदैव तस्य चिन्मात्रे मद्रूपे विलयो भवेत्। भक्तेस्तु या पराकाष्ठा सैव ज्ञानं प्रकीर्तितम् वैराग्यस्य च सीमा सा ज्ञाने तदुभयं यतः। ऐसी भक्ति को पराभक्ति कहा जाता है जब सब में देवी ही हैं, सब और देवी ही हैं
उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं। जिसके हृदय में ऐसी भक्ति का उदय होता है वह तभी मेरे चिन्मात्र रूप में विलीन हो जाता है। भक्ति की जो पराकाष्ठा है वह ज्ञान ही है। वैराग्य की सीमा भी ज्ञान ही है। ज्ञान से भक्ति और वैराग्य दोनों सिद्ध हो जाते हैं। Such devotion as described above is called supreme devotion. When everything is Devi, everywhere is Devi alone and nothing else. One in whose heart such devotion arises, right then he merges into my nature of pure consciousness. The utmost pinnacle of devotion is knowledge itself. The boundary of dispassion is also knowledge. When knowledge is attained, both devotion and dispassion are attained.